मैं आपको कराने वाला हूँ एमीन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13.5 और 13.8। ये कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हमें कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड को मीथेन एमीन में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है हमें मीथेन एमीन। इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है मीथेन एमीन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 13.5 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH, ठीक है। सबसे पहले मुझे कार्बन हटाना है, तो इसके लिए मुझे क्या है, NH3 के साथ मैं इसको पहली रिएक्शन कराऊंगा, NH3 के साथ हीट करूंगा। NH3 के साथ हीट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास CONH2। क्या आ जाएगा? CONH2, ठीक है। और CONH2 की आप Br2 प्लस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, Br2 प्लस KOH या फिर NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, जिसे बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहां से हमारे पास क्या है, CO हट जाएगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3NH2। और CH3NH2 ही क्या होता है, मीथेन एमीन होता है। तो इस कन्वर्जन को हम ऐसे कर लेंगे, इथेनोइक एसिड से मीथेन एमीन। सेकंड है हमारे पास हेक्सेन नाइट्राइल इनटू 1 अमीनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल इनटू 1 अमीनो पेंटेन। तो हेक्सेन नाइट्राइल से बनाना है 1 अमीनो पेंटेन। कैसे बनाएंगे? हेक्सेन नाइट्राइल बना लेते हैं। तो CH3 CH2 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 और CN। दिस इज द हेक्सेन नाइट्राइल। इसको कन्वर्ट करना है 1 अमीनो पेंटेन में। सबसे पहले हम करा देंगे इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। H2OH प्लस की प्रेजेंस में यदि आप रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। और यदि आप COOH में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसको एक मेथड और है, हम इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो CN कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में। तो ये वाला पोर्शन सेम रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पे लिख देंगे CH2 का होल 4 और CN के जिस स्थान पर लिखेंगे CONH2 और फिर उसके बाद लगा देंगे यहाँ पर हम Br2 प्लस NaOH के साथ हीट कर देंगे। Br2 प्लस NaOH या फिर KOH के साथ हीट करोगे तो CO हट जाएगा और हमारा बन जाएगा 1 अमीनो पेंटेन। CH3 CH2 का होल 4 और NH2। दिस इज द 1 अमीनो पेंटेन। तो हमें बनाना है हेक्सेन नाइट्राइल से 1 अमीनो पेंटेन। तो सबसे पहले CN का क्या करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो एमाइड बन जाएगा और एमाइड में Br2 प्लस NaOH यानी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगाएंगे तो CO हट जाएगा और उसके स्थान पर आ जाएगा NH2 और बन जाएगा हमारे पास 1 अमीनो पेंटेन, क्योंकि NH2 के लिए अमीनो बोलते हैं और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, पेंटेन। नेक्स्ट है हमारा मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। मीथेनॉल से हमें क्या करना है, इथेनोइक एसिड बनाना है। थर्ड है मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। मतलब हमें क्या है, OH हटाना है और उसके स्थान पर COOH लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? तो सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे
OH की रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ। पहले इसको हटाएंगे, Cl लाएंगे, तो CH3 क्या आ जाएगा, Cl। क्योंकि फिर मुझे क्योंकि एक कार्बन बढ़ाना है, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए मैं KCN के साथ रिएक्शन कराऊंगा, और KCN के साथ रिएक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ पर क्या है, कोई हेलोजन नहीं आएगा। तो हमने क्या है, OH को हटाने के लिए पहले Cl जोड़ा, उसके लिए SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई, यहाँ पर आ जाएगा Cn, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CH3Cn, ठीक है। और इसका करा देंगे हम हाइड्रोलाइसिस। जब CH3Cn का क्या करा दोगे आप, हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, तो Cn कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो CH3COOH कंपाउंड बन गया इथेनोइक एसिड। तो मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड इस प्रकार से बना लेंगे। इथेनैमीन से मीथेनैमीन बनाना है। फोर्थ है हमारे पास इथेनैमीन टू मीथेनैमीन, इथेनैमीन से हमने बनाना है मीथेनैमीन। यानी एक कार्बन हमें कम करना है। सबसे पहले हम लेंगे इथेनैमीन, CH3 CH2 NH2, इसका कराएंगे हम NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन, 0 से 5 डिग्री कोल्ड कंडीशन में। तो ये एक हमारे पास क्या है, एक अनस्टेबल डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा, अनस्टेबल डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और इथेनॉल बनाएगा, तो CH3CH2OH बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2OH। इसका करा देंगे हम ऑक्सीडेशन। जब प्राइमरी अल्कोहल का आप KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड की NH3 के साथ यदि हीट कर दोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को NH3 के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CONH2, इथेन एमाइड। और इथेन एमाइड की रिएक्शन जब करा देंगे हम Br2 प्लस NaOH के साथ, तो CO हट जाएगा, और CO हट जाएगा तो इसके स्थान पर आ जाएगा CH3NH2। तो बन गया, क्या बन गया, देखो बनाया था क्या, लिया था क्या हमने, इथेनैमीन, और बना क्या दिया, मिथेनैमीन। तो ये आपको क्या है, स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, और इस प्रकार से इथेनैमीन से बन जाएगा हमारा मिथेनैमीन। नेक्स्ट है हमारा इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। नेक्स्ट हमें बनाना है इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड, यानी फिफ्थ है हमारे पास इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या है, इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3COOH, और बनाना क्या है, CH3CH2COOH। एक्स्ट्रा एक कार्बन लेके आना, भाई कार्बन तब आएगा जब इसमें आएगा Cl। तो पहले मैं क्या काम करूंगा, CH3COOH का करा दूंगा रिडक्शन। तो फर्स्ट रिएजेंट लेंगे LiAlH4, सेकंड रिएजेंट लेंगे हम वाटर। जब इसका रिडक्शन कराओगे तो यहां बन जाएगा अल्कोहल, CH3CH2OH, CH3CH2OH, इथेनॉल बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम SOCl2 के साथ, SOCl2, तो बन जाएगा CH3CH2Cl। इसकी रिएक्शन करा देंगे हम KCN के साथ, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा कार्बन लेके आना है, तो मुझे यहां तक रिएक्शन लेके आनी थी, तो CH3CH2Cn। अब Cn आने से क्या करा देंगे, उसका हाइड्रोलाइसिस, Cn का हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो बन जाएगा हमारे पास
कंप्लीट हाइड्रोलाइज कराने पर CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2COOH। दिस इज द आंसर। तो इथेनोइक एसिड से क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मीथेन एमीन से बनाना है इथेन एमीन। मीथेन एमीन से बनाना है, 6 है हमारे पास मीथेन एमीन टू इथेन एमीन। मीथेन एमीन टू इथेन एमीन कैसे बनाएंगे भाई? बड़ा आसान है। सबसे पहले हम करेंगे CH3NH2। हमें एक कार्बन बढ़ाना है, तो OH आना चाहिए, फिर Cl आना चाहिए, या फिर Cl आना है, ठीक है। तो CH3NH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे और CH3NH2 की रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ कोल्ड कंडीशन में। हमें पता है यहाँ एक अनस्टेबल सॉल्ट बनता है CH3N2Cl, CH3N2Cl, और उसमें पानी जो बनेगा वो उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? CH3OH। CH3OH आ गया OH, इसकी रिएक्शन करा देंगे SOCl2 के साथ, तो क्या आ जाएगा? Cl। इसकी रिएक्शन करा देंगे KCN के साथ, तो क्या आ जाएगा? CH3CN। CH3CN और Cn का करा देंगे क्या हम? रिडक्शन H2Ni के साथ, H2Ni के साथ सोडियम और इथेनॉल लेकर C2H5OH के साथ, तो Cn कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। तो CH3 तो CH3 रहेगा, लेकिन C तो CH2 में और N NH2 में। तो इस प्रकार से बन जाएगा मेरे पास मीथेन एमीन लिया था हमने और बना क्या दिया? इथेन एमीन। सबसे पहले क्या काम करेंगे? N2Cl वाटर के साथ रिएक्शन करके इथेनॉल और मिथेनॉल, फिर क्लोरोमीथेन KCN के साथ रिएक्शन करके बना लेंगे इथेन नाइट्राइल, और उसके बाद उसका रिडक्शन करा के बना देंगे C का CH2 में, N का NH2 में, तो हमारा बन जाएगा मीथेन एमीन से इथेन एमीन। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 क्वेश्चन को भी इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइल एमीन बनाना है। 7th क्वेश्चन है हमारे पास नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल एमीन। नाइट्रोमीथेन से बनाना है डाइमिथाइल एमीन। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नाइट्रोमीथेन की स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3NO2। अब इसे बनाना क्या है भाई? इससे हमें बनाना है इससे CH3N सिंगल बॉन्ड H और CH3, यानी नाइट्रोमीथेन से बनाना है डाइमिथाइल एमीन। डाइमिथाइल एमीन सबसे पहले हम करा देंगे इसका रिडक्शन, तो CH3NO2 का करा देंगे रिडक्शन Fe प्लस HCl के साथ, Fe प्लस HCl के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3NH2 में, तो मीथेन एमीन बनेगा। और मीथेन एमीन का जब आप करा देंगे एल्काइलेशन यानी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो इससे जुड़ जाएगा CH3, तो CH3NH और आगे क्या आ जाएगा? CH3। ठीक है, तो बन गया हमारे क्या? नाइट्रोमीथेन लिया था हमने और बना लिया डाइमिथाइल एमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना है। अब हमें बनाना है प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, यानी उसका रिवर्स करना है। क्वेश्चन जो इसका 5वां पार्ट था उसका रिवर्स करना है। नाइट्रोमीथेन प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, यानी हमारे पास क्या है? ये 8th वाला क्वेश्चन है। हमें बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। सबसे पहले क्या काम करेंगे हम?
यानी CH3, यानी हमें एक कार्बन कम करना है तो CH3CH2COOH से हमें बनाना है CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, कैसे करेंगे? तो बना लेंगे CH3CH2COOH। ठीक है, हमें कार्बन कम करना है तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम। क्या है, NH3 के साथ हीट करेंगे। NH3 के साथ हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में, यानी CH3CH2CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2CONH2 में। उसके बाद लगा देंगे यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यानी Br2 प्लस NaOH के साथ इसे क्या कर देंगे, हीट। तो यहाँ से CO हट जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2 और NH2, ये हमारे पास बनेगा। फिर इसको हम कराएंगे NaNO2 प्लस HCl, डाई एजोटाइजेशन, NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ पर N2Cl आ जाएगा। तो CH3CH2 और N2Cl ये बन जाएगा एक अनस्टेबल प्रोडक्ट, जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक एल्कोहल CH3CH2OH। अब जैसे ही CH3CH2OH आएगा तुरंत उसका क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे हम KMnO4 के साथ। KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये हमारा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कंपाउंड बन गया हमारा CH3COOH। इस प्रकार से बना लिया हमने प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, राइट। तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, 13.5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्वर्जन है। तो इसमें क्या है, हमें स्टेप्स ध्यान रखने हैं कि भाई हमने क्या है, जब हमने एसिड से हमें क्या एमाइड बनाया तो हमने कौन सा रिएजेंट लिया, जब एमाइड में से CO हटाया तो हमने कौन सा रिएजेंट लिया है, ठीक है, जब हमने N2Cl को अल्कोहल में चेंज किया तो क्या लिया है। तो ये हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, तो हमारी रिएक्शन आसान हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13.8, आसान क्वेश्चन है, कन्वर्जन है। 13.8 कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 13.8। क्वेश्चन है हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। फर्स्ट है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन से हमें बनाना है बेंजोइक एसिड। तो हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर क्या ले लेंगे हम, NO2। इसका करा देंगे हम रिडक्शन Fe प्लस HCl के साथ। तो बन जाएगा हमारे पास Fe मतलब बेंजीन रिंग और उसके ऊपर आ जाएगा NH2। तो नाइट्रोबेंजीन से क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। उसके बाद रिएक्शन करा देंगे इसकी हम NaNO2 प्लस HCl के साथ, यानी डाई एजोटाइजेशन करा देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में। यहां पर आ जाएगा N2Cl, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद इसको कर देंगे हम, रिएक्शन करा देंगे इसकी हम CuCN HCN के साथ, या तो इस प्रकार से रिएक्शन करा दो CuCN HCN के साथ, ठीक है ना, तो Cn आ जाएगा, उसका हाइड्रोलाइज करा देंगे। या फिर एक दूसरा मेथड भी है, इसका हम क्या करा देंगे, बेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे, CH3CH2OH के साथ रिएक्शन करा के इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा बेंजीन, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, CH3, यहां पर CH3 आ जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा। टॉल्यूइन, दिस इज द
टॉल्विन। और टॉल्विन से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट किया जा सकता है KMnO4 KOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा और हीट करूंगा इसको, और बाद में करा देंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। तो ये बन जाएगा COOK में, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा COOK, के पॉजिटिव ये नेगेटिव, और फिर क्या करा देंगे इसका हम हाइड्रोलाइसिस H3O+ के साथ रिएक्शन, तो ये हो जाएगा COOH में कन्वर्ट, COOH तो बन जाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। थोड़ी लेंथी है लेकिन क्या है, ध्यान रखना है कि हमें क्या है, सबसे पहले हमें लाना पड़ेगा यहाँ पर कोई भी कार्बन लेके लाना पड़ेगा। कार्बन लाने का फॉर्मूला दो ये है कि या तो इसके ऊपर CN ले जाओ, उसका हाइड्रोलाइज करा दो, या फिर CH3 लेके फिर क्या है उसकी KMnO4 KOH के साथ रिएक्शन बाद में हाइड्रोलाइज करा के COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेंजीन से बनाना है मेटाब्रोमोफिनॉल। 13.8 का जो सेकंड है वो हमें बेंजीन से बनाना है मेटाब्रोमोफिनॉल। तो हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, बेंजीन से बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल, बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल बहुत आसान है। कैसे करेंगे, सबसे पहले बेंजीन लेंगे, ठीक है ना, और हमें बनाना क्या है बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल। सबसे पहले हम बेंजीन का कराएंगे इसके अंदर नाइट्रेशन, तो रिएक्शन करा देंगे हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। यहां पे हमारे पास आ जाएगा NH2, यहां पे हमारे पास आ जाएगा NO2। जब आप नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा NO2 आ जाएगा, और NO2 का करा देंगे रिडक्शन Fe+HCl के साथ, Fe+HCl के साथ कराएंगे तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा NH2 में। नहीं, NH2 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या कराना पड़ेगा, इसका ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें मेटा पे जोड़ना है। तो पहले मैं कराऊंगा इसका ब्रोमिनेशन, तो Br2 प्लस FeBr3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी पड़ेगी, Br2 प्लस FeBr3 की प्रेजेंस में। तो NO2 ग्रुप तो NO2 ही रहेगा, लेकिन मेटा पोजिशन पे Br आ जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि भाई मेटा पोजिशन पे जोड़ना है या ऑर्थो पैरा पे, और फिर उसी के हिसाब से हमें ग्रुप सेलेक्ट करना होता है कि भाई हमें मेटा पोजिशन पे जोड़ना है तो कोई मेटा डायरेक्टर ही लेना पड़ेगा। अब NO2 मेटा डायरेक्टर है तो नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Br, फिर इसका कराएंगे हम रिडक्शन Fe+HCl के साथ, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास N2Cl NO2 NH2, यहां पर आ जाएगा NH2। जब हमारे रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा NH2, फिर यहां से कराएंगे NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा बेंजीन बना लेंगे और उसके ऊपर जोड़ देंगे N2Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा Br। सेम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें कराना है, इसको हटाना है और OH जोड़ना है। तो जब हमारे पास N2Cl आ जाता है और उसको हटाकर हम OH जोड़ना चाहते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, वाटर लिखते हैं और उसे कर देते हैं वार्म, गर्म करेंगे। तो ये N2Cl हट करके आ जाएगा OH आ जाएगा, N2Cl हट करके आ जाएगा OH आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Br। दिस द आंसर। तो बन जाएगा बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल, बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल। ये हमारे पास बेंजीन है और ये हमारे पास है मेटाब्रोमोफिनॉल है, राइट, इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन करना है, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। थर्ड है हमारे पास
एनिलीन में कन्वर्जन में क्या है, ब्रोमोबेंजीन से बनाना है एनिलीन, ब्रोमोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। ये है हमारे पास, नहीं, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है, बेंजोइक एसिड से एनिलीन, बेंजोइक एसिड से एनिलीन, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है COOH। सबसे पहले NH3 के साथ हीट करेंगे तो बन जाएगा CONH2, ये आसान है बिल्कुल, CONH2 आ जाएगा, और यहाँ लगा देंगे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, Br2 प्लस NaOH के साथ हीट कर देंगे तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा NH2, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा NH2, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, एनिलीन। तो बेंजोइक एसिड से एनिलीन इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एनिलीन से बनाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन से क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब फोर्थ है हमारे पास, एनिलीन से बनाना है, एनिलीन से बनाना है हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरो, ट्राई ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन, बेंजीन से बनाना है ट्राई, एनिलीन से बनाना है ट्राई 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत सारी रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले एनिलीन ले लेते हैं, हमने ले लिया है एनिलीन यानी NH2, ठीक। और हमें इसका काम क्या करना है, सबसे पहले करा देंगे इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, Br2 वाटर के साथ करा देंगे इसको हीट, तो बेंजीन की यहाँ पर एनिलीन रहेगा NH2, यहाँ पर आ जाएगा Br, एक Br आ जाएगा यहाँ पर और एक Br आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारा 2 और 4,6 वाला काम तो हो गया। अब हमें क्या है, इस वाले पोर्शन को हटाकर F लाना है, तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, क्योंकि पहले कन्वर्ट करोगे इसको आप N2Cl में, तो यहाँ पर तो आ जाएगा मेरे पास ऊपर N2Cl, यहाँ पर आ जाएगा N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव, Br ये अपने यहाँ पर रहेगा, ये वाला Br यहीं पर रहेगा और ये वाला Br भी यहीं पर रहेगा। अब मुझे इसे हटाकर फ्लोरीन जोड़ना है, तो उसके लिए मुझे रिएक्शन करानी पड़ेगी सबसे पहले HbF4 के साथ। यदि मैं HbF4 के साथ हीट कर दूंगा ना इसको, यहाँ पर F आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F, और हमारा कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर भी Br आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, Br, तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत सारी हमारी रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मुझे करना है बेंजाइल क्लोराइड से 2 फिनाइल इथेनामीन। बेंजाइल क्लोराइड से, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनामीन, बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनामीन। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH2Cl, रिएक्शन करा देंगे KCN के साथ, तो बन जाएगा CH2CN और फिर करा देंगे रिडक्शन।
रिडक्शन हो जाएगा H2NI के साथ Na और C2H5OH की प्रेजेंस में। C2H5OH यानी इथेनॉल ले लेंगे यहाँ पे ना, C2H5OH। तो C यहाँ पर आ जाएगा CH2 और C कन्वर्ट CH2 में और N कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। यहाँ से नंबर डालेंगे 1, 2 तो हो जाएगा 2 वे फिनाइल जुड़ा हुआ है, बेंजीन के लिए फिनाइल बोलते हैं, इथीन अमीन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरा क्लोरो एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से बनाना है हमें 6 क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोबेंजीन से बनाना है हमको पैरा क्लोरो एनिलीन। पैरा क्लोरो एनिलीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन दिस इज द क्लोरोबेंजीन और हमें बनाना है इसका पैरा क्लोरो एनिलीन। तो सबसे पहले करा देंगे इसका नाइट्रेशन। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में करा देंगे रिएक्शन। तो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा हमारे पास NO2, यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा NO2। इसमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा बनेगा, क्योंकि Cl हमारे पास पैरा डायरेक्टर है, उसमें से पैरा वाले को ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कराएंगे हम, इसका रिडक्शन कराएंगे Fe प्लस HCl के साथ, Fe प्लस HCl के साथ, तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा Cl और NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। तो बन गया हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन से बन गया पैरा क्लोरो एनिलीन। तो पहले हमने नाइट्रेशन करा दिया तो NO2 जोड़ दिया, फिर उसका रिडक्शन करा दिया तो NH2, तो बन जाएगा पैरा क्लोरो एनिलीन, उल्टा हो जाएगा उसका भाई। और अगला है हमारे पास, एनिलीन से बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन से बनाना है हमको पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये है हमारे पास सेवंथ है एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। फॉर्मूला क्या है अभी एनिलीन का, NH2, बेंजीन रिंग बनाएंगे और बेंजीन रिंग से जोड़ देंगे हम NH2। इसका कराएंगे हम CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ रिएक्शन। CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ रिएक्शन कराएंगे बेस की प्रेजेंस में। तो यहां पर आ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर N, यहां पर H आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा COCH3, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड, NiLid, एसिटानिलाइड। और ये हमारे पास है एनिलीन, ये हमारे पास क्या है एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे आप, एसिटानिलाइड बनाएंगे। एसिटानिलाइड बनाने से क्या होगा, हमारे पास क्या है कि NH2 का जो ऑर्थो पैरा इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे केस में तब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो पैरा पे आ जाएगा हमारे पास Br, एरो पे तो आ जाएगा हमारे पास N, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और NH2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Br। और फिर करा देंगे हम इसका हाइड्रोलाइसिस, H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे तो सीधा हमारा क्या है बन जाएगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा Br, तो बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन एमाइड से बनाना है टॉलविन। 8 वाला क्वेश्चन है बेंजीन एमाइड, बेंज एमाइड या बेंजीन एमाइड और से बनाना है हमें टॉलविन। तो बेंजीन एमाइड से हमें बनाना है
टॉल्विन। तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CONH2, ये हो गया हमारे पास बेंजीन एमाइड। और हमें इसको कन्वर्ट करना है टॉल्विन में। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा इसकी Br2 प्लस NaOH के साथ। Br2 प्लस NaOH के साथ हीट करेंगे तो आ जाएगा इसके अंदर NH2। यहाँ पे जोड़ देंगे हम NH2। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ। मुझे इसे हटाना है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो फिर आ जाएगा इसके ऊपर N2Cl। यहाँ पर आ जाएगा N2Cl, नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा इसे हटाने के लिए CH3CH2OH के साथ, इथेनॉल के साथ। तो ये बन जाएगा बेंजीन। और फिर बेंजीन का करा देंगे हम एल्काइलेशन। बेंजीन की रिएक्शन करा देंगे हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। पर लिख देते हैं बेंजीन की रिएक्शन करा देंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा CH3, बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा CH3। और यही हमें बनाना था, हमें बनाना था एनिलीन से टॉल्विन। टॉल्विन का फॉर्मूला हो गया ये, और एनिलीन बेंजीन एमाइड का फॉर्मूला हो गया ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, NH2 में कन्वर्ट करेंगे, फिर N2Cl में, फिर से बेंजीन में, फिर बेंजीन रिंग का करा देंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। 8 वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हमें करना है, इसका लास्ट पार्ट है, और बनाना है एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। तो 9th वाला पार्ट है इसका, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। अभी एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, एनिलीन बना लेंगे, एनिलीन बना लिया हमने, NH2 बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर जोड़ना है CH2OH, वो हमारा बेंजाइल अल्कोहल होगा। तो हमें सबसे पहले बेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो हम बना लेंगे इसको हम बेंजीन में। तो उसके लिए पहले NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर N2Cl। अब इसे हटा देंगे भाई N2Cl को, CH3CH2OH के साथ रिएक्शन करा के तो बेंजीन बनेगा। फिर इसका करा देंगे एल्काइलेशन, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3, टॉल्विन बन जाएगा। इसकी रिएक्शन करा देंगे Cl2H के साथ, Cl2H के साथ करा देंगे तो ये बन जाएगा CH2Cl। और CH2Cl की रिएक्शन करा देंगे एक्वस KOH के साथ, OH जोड़ने के लिए। तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास CH2OH, और दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो हमें टॉल एनिलीन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, इस प्रकार से बना देंगे। दिस इज द, ये हो गया हमारे पास एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाने का एक प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिनको करने में भी हमें प्रॉब्लम होती है अभी 13.5 तो उसके लिए हमें क्या है, रिएक्शंस को याद रखना पड़ेगा भाई। हमें इसको इस पार्ट से ये पार्ट्स बनाना है, ये पार्ट से वो पार्ट बनाना, तो सारी रिएक्शंस को जब याद कर लेते हैं तो फिर हम उसको जब कंबाइंड करते हैं तो इस प्रकार से हम कन्वर्जन्स को आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।